WB क्लासेस बाय VK में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट पार्ट में क्रैमर्स रूल और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाइए, अच्छे से देखिए, क्योंकि यदि आप ये दोनों वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों का जो पहला वीडियो था मैट्रिसेस का, वो आप अगर कंप्लीट करते हैं तो वहाँ से भी आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि यदि आप ये 3 और 3 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। 100% गारंटी है इस चीज़ का। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, इसको समझिए, अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा जो बोर्ड है उसमें कोई क्वेश्चन अलग नहीं पूछा जाता है। आप इसको कर लेते हैं तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, 8 मार्क्स आप टैकल कर पाएंगे। तो देखिए ये सम्स है हम लोगों का जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीकॉम में 2013, 2019 एंड 2021 में ऑलरेडी रिपीटेड है। ये क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है यू प्रूव दैट। ओके, आपको क्या प्रूव करना है? ये डिटर्मिनेंट्स है, RHS साइड को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स में करते यही हैं कि उसका प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं और RHS को प्रूव करते हैं। इस टाइप के सम्स में क्रैमर्स रूल वाला तो हम लोगों का इजीली क्रैमर्स रूल से हो गया था, बट यहाँ पे हम लोगों को RHS को देखना होगा। और आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। एक बार में आप इसको एक्सपेंड करोगे, प्रॉपर्टीज़ है, एक एक करके आप एक्सपेंड करोगे किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को लेके तो हो जाएगा। बट आपको एक्सपेंशन से नहीं करना। आप एक्सपेंशन से जाओगे तो बहुत बड़ा सम्स हो जाएगा, ये बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आप इसको कैसे करोगे? देखो हमने पहले क्वेश्चन लिख रखा है, LHS हम एज इट इज़ वही होगा तो आप LHS लिख लोगे। उसके जस्ट बाद सोचो क्या करोगे आप, ये ABC और 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ऐसा कुछ हमको RHS में प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ABC प्रूव करेंगे। और वो कैसे प्रूव करेंगे? तो ये जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है यहीं से। अच्छा, हमने प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ नहीं बताया था, वो अभी बता दे रहे हैं कि यदि आप किसी रो या कॉलम से कोई भी एलिमेंट या कोई भी कांस्टेंट टर्म यदि आप उससे कॉमन लेते हैं या उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना होगा। ओके, तो इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग। आप ये चीज़ लिख लो, देखने से ही पता चलेगा आपको। सॉरी RHS हमारा, सॉरी LHS में हमने गलत ले रखा है, ये अब सही हो गया। टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम अब R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली, या फिर C1, C2, C3 भी आप ले सकते हो। दोनों ही तरीके से आपका ये सम्स हो जाएगा। देखिए 1/A + 1, क्यों? क्योंकि A से डिवाइड हो रहा है ना, आप कॉमन लोगे तो डिवाइड करना होगा। ये डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है। फिर यहाँ से 1/A, फिर यहाँ भी 1/A। हमने रो को डिवाइड किया, आप चाहो तो कॉलम को डिवाइड करोगे तो फिर आप ऐसे जाओगे। ओके, चलो तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/B करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है। सेकेंड रो से देखो हमने क्या लिखा है, B कॉमन लिए हुए हैं। फिर यहाँ से 1/B + का 1, क्योंकि B से B कैंसल आउट होगा। फिर यहाँ पे भी 1/B। ओके, फिर आप थर्ड रो को करो, 1/C 1/C + का 1, क्योंकि कैंसल आउट होगा। ओके, चलो तो फिर हम लोगों का ABC तो कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे लिख लो ABC। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, देखो आपको तो 1 + 1/A 1/B 1/C भी चाहिए। देखो तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऐसे लेने से हम लोगों का क्या होगा, देखो आप ऐसे मतलब रो वाइज आप उसको ऐड करोगे तो आपका वो मिल जाएगा जो फाइंड करना है। तो इसको ऐड कर लो, यहाँ पर लिखो एडिंग। यहाँ देखोगे, उस ऑब्जर्व करोगे तभी लिखोगे एडिंग, या फिर एडिंग नहीं लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था मैट्रिक्स, और इसमें इसका डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है। R1 आप नया बना रहे हो ना, तो इसमें आप लिखो R1 + का R2 और प्लस का R3। ओके, क्या कर रहे हैं हम, नया R1 बना रहे हैं, मीन्स आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। इसको जब ऐड करोगे तो कुछ ऐसा पाओगे आप, 1/A + 1/B + 1/C। ओके, यहाँ भी वही होगा, आप जब ऐड करोगे तो वही आएगा। देखो वैसे ही 1 + 1/A + 1/B
प्लस 1/c। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/a 1/b 1/c प्लस 1, तो उसको सीधा करके हमने लिख लिया। यहाँ पर भी वही होगा 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, और यहाँ पे एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर लो आप। तो करो, जल्दी से करो इसको। ठीक है, देखो तो हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ से इसको कॉमन लो। देखो तीनों एक रो या एक कॉलम है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। तो a b c, यहाँ से 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1। यहाँ पे क्या बचेगा, जैसा है वैसे ही। तो फिर से यही लाइन लिखो। लिख लिए? देखो आप ये लिखोगे, बट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टेकिंग 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन फ्रॉम R1। ओके, फ्रॉम R1 आपने फर्स्ट रो से कॉमन लिया तो R1। ओके, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था बोर्ड पर, तो हम एज इट इज हम ऊपर लिख लिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो ABC आपका तो कॉमन है ही, और ये जो है ये तो आ ही चुका है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे फटाफट लिखो। और देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज बताना हम भूल गए थे डिटर्मिनेंट्स में। क्या प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप डिटर्मिनेंट्स के किसी करेस्पॉन्डिंग रो या किसी कॉलम को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो मेरा ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट जो फंक्शन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे C2 डैश इक्वल्स टू C2 - C1 एंड C3 डैश इक्वल टू C3 - C1। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमको पूरा एक्सपेंड नहीं करना पड़े, नहीं तो आपको फिर से तीनों को एक्सपेंड करना होगा। वैसा कर रहे हैं ताकि दो एलिमेंट पहला रो का 0 हो जाए। ठीक है, इस वजह से। तो देखो आप पहला रो को पहला कॉलम को एज इट इज आप लिखोगे, कोई छेड़छाड़ नहीं। दूसरे के साथ यहाँ 0 हो जाएगा, ये माइनस करोगे यहाँ 1, ये माइनस करोगे ये 0, यहाँ पे करोगे ये 0, यहाँ पे करोगे ये भी 0, और यहाँ पे माइनस करोगे तो 1। ठीक है, तो वो चीज़ लिख दी है जो हमने वहाँ पे किया था। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ABC और ये 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, इसको आप एक्सपैंड कर लो। आप एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे लिख दोगे तो 1 होगा, क्योंकि इसको अल्टर करोगे इसको और इसको, तो 1 में 1 से क्या होगा 1, और माइनस का 0 या प्लस का 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जा रहा है, वो तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका ABC 1 + 1/a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, और यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे इक्वल टू RHS आप लिखोगे और लिखोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, देखो कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी हम लोगों का CU के अंडर 2016 और 2021 में ऑलरेडी पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। मेरे तरफ से 100% कन्फर्म है कि यदि आप इन तीनों क्वेश्चन को कर लेते हो, क्रैमर्स रूल, इसके पीछे वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को, तो आपका 8 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और मैट्रिक्स का भी आप कंप्लीट कर लेते हो, वह भी आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इससे पहले अच्छा हम लोगों को क्या करना है, देखो जो भी गिवन है उसको RHS प्रूव करना है, और इस तरीके का सम्स में बेसिक प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट्स का लगता है वो हमने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, वो आप यूज़ करोगे, और RHS एनी हाउ लाने का प्रयास करोगे। ठीक है, प्रूफ मतलब RHS कैसे भी आपका आ जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये तो एज इट इज़ लिखोगे, तो फटाफट एज इट इज लिख लो यहाँ पे।
आई थिंक आप भी लिख लो। हम इसको मिटा देते हैं, इसका अब ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो यहाँ पे आपका a माइनस बी माइनस सी है और यहाँ पे क्या है 2a है, यहाँ पे भी क्या है 2a है। तो इससे पहले, जस्ट इससे पहले जो पीछे वाला क्वेश्चन था हम लोगों का, उसमें हम लोग ऐसा कुछ लिखे थे क्या, c2 डैश इक्वल्स टू c2 माइनस c1, c3 डैश इक्वल्स टू c3 माइनस c1, ऐसे कर सकते हो आप। देखो करोगे तो क्या होगा, आपको एनी हाउ बाकी सब एलिमेंट को किसी रो या कॉलम का 0 या 1 करना है। और मेन आपका क्या टारगेट रहेगा कि आपका RHS कैसे भी करके एनी हाउ कॉमन आ जाए। तो आप C1 को ऐसे ही लिखो जैसा वो है, एज इट इज C माइनस C1, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर आप यहाँ चले आओ, A माइनस B माइनस C एंड माइनस का क्या होगा 2A। यहाँ करोगे तो 0, क्योंकि उसमें से सेम वो है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 2b, ये भी 0 हो जाएगा। और इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस का 2b। ओके, यहाँ पे करो तो यहाँ पे करोगे तो 2c क्या हो जाएगा आपका 2c पहले होगा यहाँ आपका, क्योंकि C2 तो है और ये C1 वाला एलिमेंट जाके घट रहा है। तो आपका माइनस का C माइनस माइनस प्लस का A और माइनस माइनस प्लस का B। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जाके माइनस हो रहा है। तो जो प्लस में है वो माइनस में होगा और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से ये आपको माइनस करोगे इसको फिर इसके साथ, तो यहाँ पर भी क्या, तो 2c माइनस का आपका यहाँ पे एज इट इज़ ये वाला चीज़ आप यहाँ लिख दो। तो देखो हमने लिख लिया, फिर से वही होगा। देखो आप तो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसको आप यहाँ पे लिखोगे, वो तो आप लिख ही चुके हो, इसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखोगे। चलो आ जाओ यहाँ देखो, आप इसको जैसे है C1 एज इट इज़ लिखो 2b C माइनस A माइनस B, यही है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा A माइनस का B, सॉरी यहाँ से देखो माइनस 2A है तो माइनस A हो जाएगा माइनस B माइनस C। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो A प्लस का B प्लस का C। कैसे, देखो ये माइनस 2A है और ये माइनस B माइनस C है, तो प्लस A हम अगर उसमें ऐड करेंगे तो माइनस A हो जाएगा। इट मीन्स तीनों माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। और वो तो मेरा 0 था ही। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2c में से एक तो c माइनस हो जाएगा तो c हो जाएगा, मतलब c प्लस a प्लस b। तो इसको हम तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं, a प्लस का b प्लस का c लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ देखो अब 0 हो गया, यहाँ पे देखो माइनस a माइनस b और फिर से माइनस माइनस c माइनस a माइनस का b। देखो तो यहाँ पर भी क्या करोगे, वो तो आना ही है, तभी तो वो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है कि आप अगर प्रोसेस सही करते हो तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो a प्लस का b प्लस का c, क्वेश्चन का सेटिंग ही कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, तो ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, a प्लस b प्लस c, क्योंकि यहाँ भी वही एलिमेंट था, यहाँ भी वही था, उसी को माइनस किए थे तो वही होगा, ठीक है। तो देखो लेकिन यहाँ पे आप किए क्या हो, कुछ भी नहीं किए हो ना, जस्ट सिंप्लीफाई किए हो, तो यहाँ पे आप कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आप देखो, यहाँ से ABC जा रहा है कॉमन, इससे पूरा से देखो, यहाँ से ABC, यहाँ से भी ABC जा रहा है कॉमन ना, मतलब वो एक जैसा लगे इसलिए हमने ऐसा कर दिया ब्रैकेट में। तो देखो A प्लस का B प्लस का C, दोनों से ही कॉमन लेना है, A प्लस का B प्लस का C, आप दोनों से ही ये कॉमन लोगे। ये देखो मीन्स C2 से और C3 से। ओके, तो यहाँ का जैसे है वैसे लिखो, तो क्या है 2A 2B C माइनस A माइनस B। ओके, यही है। और यहाँ से आप कॉमन लोगे तो -1, यहाँ से होगा तो 0 और यहाँ से +1। यहाँ तो 0 ऑलरेडी था, यहाँ पर -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या है, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम वेयर C2 एंड C3। ओके, तो ये आप ले लो। तो देखो कोई भी चीज़ का अगर 2 बार लिखा हुआ रहता है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो A प्लस का B प्लस का C का होल स्क्वायर 2 बार है। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, आई थिंक अब तो नहीं होगा,
अब आप उसको एक्सपेंड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड कर लो उसको, एक्सपेंड करो, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, हो जाएगा। तो आप इसको लिखो 2a, एक्सपेंड करोगे तो इसको एक्सपेंड करो, यहाँ से 0 में 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस साइन लेके करते हैं और माइनस ऑलरेडी है तो -1 में -1 से +1, ओके, इसका हो गया। यहाँ पर भी माइनस लेके करते हैं, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 1, और इसको आप अल्टर करोगे, हाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2b, और फिर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2b, और यहाँ पे माइनस साइन लेके करते हैं ना, माइनस तो माइनस माइनस से +1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा जैसे है, मतलब कि प्लस का c माइनस का a माइनस का b। ओके, आया समझ में कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे आप फिर से लिखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करो, आई थिंक अच्छे से करो, हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 2a, यहाँ पे करोगे तो 2b में से एक 2b घटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो b आएगा, यहाँ पे करोगे तो c, और यहाँ पे करोगे तो a। फिर अब a को अगले लाइन में इसको माइनस करो तो देखो क्या सेट होके हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2 ठो a में से 1 ठो a माइनस करो तो a प्लस बी प्लस सी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंटू करके a प्लस बी प्लस सी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इस पर पावर 2 है, इस पर कुछ नहीं है तो पावर तो 1 रहता है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा पावर 3। ऐसे भी मल्टीप्लाई करो या लॉ ऑफ इंडिसेस जो भी करो, हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ओके, ये प्रूव करना था, हो गया।